दोस्तों, खुली सड़क बुला रही है, घूमने का और आजादी का मजा लेने के लिए। एक स्कूटर की सवारी आपको न केवल ट्रैफिक से बचाती है, बल्कि आपको एक नई तरह की आजादी का एहसास भी कराती है। लेकिन अपनी दो पहियों वाली जर्नी शुरू करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है। पेट्रोल स्कूटर लें या इलेक्ट्रिक? यह डिसीजन आपके डेली कम्यूट, बजट और एनवायरमेंटल कंसर्न्स पर निर्भर करता है। दोनों ही स्कूटर्स आपको ट्रैफिक में से निकाल देते हैं और पार्किंग भी आसान बना देते हैं, लेकिन हर एक की अपनी खासियत है, अपनी अलग बात है। पेट्रोल स्कूटर्स की बात करें तो ये ट्रेडिशनल हैं और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए बेहतर माने जाते हैं। इस वीडियो में हम पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बीच के इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस को समझेंगे। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स दूसरी तरफ इको फ्रेंडली होते हैं और रनिंग कॉस्ट भी कम होती है। हम उनके कॉस्ट, मेंटेनेंस और एनवायरनमेंट पर होने वाले इम्पैक्ट के बारे में भी बात करेंगे। पेट्रोल स्कूटर्स की मेंटेनेंस थोड़ी ज़्यादा होती है, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की मेंटेनेंस कम होती है। इस वीडियो के एंड तक आपके पास इतनी जानकारी होगी कि आप कॉन्फिडेंटली वो स्कूटर चूज कर पाएंगे जो आपके लाइफस्टाइल और बजट को परफेक्टली सूट करे। चाहे आप डेली कम्यूट के लिए स्कूटर ले रहे हों या वीकेंड राइड्स के लिए, सही चॉइस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सा स्कूटर आपके लिए बेस्ट है। स्टे ट्यून्ड और जानिए सब कुछ स्कूटर्स के बारे में, ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें और अपनी राइड्स को और भी एंजॉयबल बना सकें। चलिए देखते हैं कि इन स्कूटर्स में अंदर क्या होता है जो इन्हें चलता है। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बीच के अंतर को समझने के लिए हमें इनके इंजन और मोटर की कार्यप्रणाली को देखना होगा। पेट्रोल स्कूटर्स जो सालों से चलते आ रहे हैं, वो एक पुराने और रिलायबल इंटरनल कंबस्शन इंजन पर डिपेंड करते हैं। ये इंजन एक जटिल मशीन है जो कई मूविंग पार्ट्स से मिलकर बना होता है। इसमें स्पार्क प्लग, पिस्टन और कई अन्य कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलकर इसे चलाते हैं। ये पेट्रोल लेते हैं, उसे हवा के साथ मिलाते हैं, उस मिक्सचर को जलाते हैं और फिर आप निकल पड़ते हैं। पेट्रोल स्कूटर्स को रिफ्यूल करना भी एक आसान प्रक्रिया है। बस पेट्रोल पंप पर जाएं और टैंक भर लें। लेकिन इसके साथ ही ये धुआं भी छोड़ते हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो कि नए ज़माने के हैं, वो एक बैटरी और एक इलेक्ट्रिक मोटर से पावर लेते हैं। इनका डिज़ाइन काफ़ी सरल होता है, जिसमें कम मूविंग पार्ट्स होते हैं। बैटरी से मिलने वाली ऊर्जा सीधे मोटर को चलाती है, जिससे ये अधिक एफिशिएंट होते हैं। इन्हें चार्ज करने के लिए बस प्लग इन कर दीजिए और ये आपको बिना आवाज़ किए शहर भर घुमा देंगे। चार्जिंग की प्रक्रिया भी काफ़ी सरल है। बस किसी भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक आउटलेट में प्लग इन करें और कुछ घंटों में ये पूरी तरह से चार्ज हो जाते हैं। इसके अलावा ये ज़ीरो एमिशंस व्हीकल्स होते हैं, जो पर्यावरण के लिए बेहतर होते हैं। इनके काम करने के तरीके में फ़र्क होने की वजह से इनकी राइडिंग एक्सपीरियंस भी अलग होती है। पेट्रोल स्कूटर्स में एक डिस्टिंक्ट वाइब्रेशन और साउंड होता है जो कुछ लोगों को पसंद आता है। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में एक स्मूथ और साइलेंट राइड होती है जो एक अलग ही अनुभव देती है। पेट्रोल स्कूटर्स की आवाज़ आपको पहचान में आएगी और ये ज़्यादा दूरी तक जा सकते हैं, खासकर अगर आपको शहर से बाहर जाना पड़ता है तो। इनकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी अधिक होती है, जिससे आप लंबी दूरी तय कर सकते हैं बिना बार बार रिफ्यूल किए। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बिल्कुल चुपचाप चलते हैं और इनमें फौरन ताकत आ जाती है, जिसकी वजह से ये ट्रैफिक में बहुत आसानी से निकल जाते हैं जहां बार बार रुकना पड़ता है। इनकी एक्सेलरेशन भी काफ़ी तेज़ होती है, जिससे ये शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में मैन्यूवर करना आसान बनाते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि डिजिटल डैशबोर्ड्स, जीपीएस और मोबाइल कनेक्टिविटी, जो इन्हें और भी यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं। आप अपने स्मार्टफोन से इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं और रियल टाइम डेटा प्राप्त कर सकते हैं। पेट्रोल स्कूटर्स की मेंटेनेंस भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इन्हें नियमित रूप से सर्विसिंग की आवश्यकता होती है, जिसमें ऑयल चेंज, स्पार्क प्लग रिप्लेसमेंट और अन्य मैकेनिकल चेक्स शामिल होते हैं। यह प्रक्रिया समय और पैसे दोनों की मांग करती है। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की मेंटेनेंस अपेक्षाकृत कम होती है। इनमें कम मूविंग पार्ट्स होते हैं, जिससे वियर एंड टियर भी कम होता है। बैटरी और मोटर की जांच और ओकेजनल सॉफ्टवेयर अपडेट्स ही इनकी मुख्य मेंटेनेंस होती है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। ये पूरी तरह से आपकी ज़रूरतों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है कि आप किसे चुनते हैं। अगर आप लंबी दूरी तय करना चाहते हैं और ट्रेडिशनल राइडिंग एक्सपीरियंस पसंद करते हैं, तो पेट्रोल स्कूटर आपके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर आप इको फ्रेंडली विकल्प चाहते हैं और शहर में आसानी से नेविगेट करना चाहते हैं,
तो इलेक्ट्रिक स्कूटर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो अपनी जरूरतों के हिसाब से सही स्कूटर चुनें और सुरक्षित यात्रा करें। अगर हम शुरुआती कीमत की बात करें तो पेट्रोल स्कूटर्स आमतौर पर ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं। आप बिना ज्यादा पैसे खर्च किए एक अच्छा पेट्रोल स्कूटर खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में नई बैटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, इसलिए उनकी कीमत थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन सिर्फ शुरुआती कीमत देखकर ही फैसला ना लें। याद रखें, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज और फ्यूल और मेंटेनेंस पर होने वाली लॉन्ग टर्म बचत को भी ध्यान में रखें, तो आपको पूरी पिक्चर साफ दिखेगी। पेट्रोल स्कूटर्स में इंजन्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसलिए उन्हें लॉन्ग रन में थोड़ी ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ सकती है। रेगुलर सर्विसिंग, तेल बदलवाना और कभी-कभी पार्ट्स बदलवाने से समय के साथ काफी खर्चा हो सकता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में ज्यादा मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें आमतौर पर कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है। अगर हम फ्यूल की बात करें तो पेट्रोल स्कूटर्स में आपको पेट्रोल पंप्स आसानी से मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को चार्ज करने के लिए आपको चार्जिंग पॉइंट्स की जरूरत होगी, जो कि अब काफी जगह पर मिलने लगे हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। 5वां पार्ट, क्या ये पर्यावरण के लिए सही है? आज के समय में जब क्लाइमेट चेंज एक बड़ी समस्या बनी हुई है, तो हमारे चॉइसेस का पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है, ये बहुत मायने रखता है। हर एक डिसीजन, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हमारे प्लैनेट पर एक प्रभाव डालता है। पेट्रोल स्कूटर्स चलाने में मजा तो बहुत आता है, लेकिन ये वातावरण में धुआं फैलाते हैं। ये धुआं न केवल हवा को प्रदूषित करता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, वो बिल्कुल भी धुआं नहीं फैलाते हैं, जिससे हमारे शहरों में हवा साफ रहती है। ये स्कूटर्स न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर हैं, बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हैं। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। हमें यह भी देखना होगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को चार्ज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, वो कहाँ से आ रही है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का पर्यावरण पर कुल मिलाकर कितना असर पड़ता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उन्हें चार्ज करने के लिए किस सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी कोल या अन्य नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से आ रही है, तो ये भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्सेज से आ रही है, जैसे कि सोलर पैनल्स या विंड टर्बाइन्स, तो ये स्कूटर्स वाकई पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करके हम ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम कर सकते हैं और एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए जब हम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का यूज करते हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करके हम न केवल अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर फ्यूचर भी बना सकते हैं। अंत में ये हमारे हाथ में है कि हम किस प्रकार के चॉइसेस करते हैं। इको फ्रेंडली चॉइसेस करके हम मदर अर्थ को अप्रूव करने का एक मौका दे सकते हैं। तो चलिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं और अपने पर्यावरण को बचाने के लिए सही चॉइसेस करते हैं। मदर अर्थ हमसे यही उम्मीद करती है। 6ठा पार्ट, पेट्रोल स्कूटर फायदे और नुकसान। चलिए पेट्रोल स्कूटर्स के फायदे और नुकसान के बारे में एक बार फिर से बात कर लेते हैं। अगर हम फायदे की बात करें तो ये अफोर्डेबल होते हैं, इनकी राइडिंग एक्सपीरियंस आपको पहचान में आएगी और आपको पेट्रोल पंप्स आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन इन्हें ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत होती है, ये हवा को पोल्यूट करते हैं और इनके फ्यूल की कीमत बदलती रहती है। 7वां पार्ट, इलेक्ट्रिक स्कूटर फायदे और नुकसान। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के फायदे और नुकसान के बारे में। ये कम खर्चीले होते हैं, बिल्कुल चुपचाप चलते हैं और बिल्कुल भी धुआं नहीं फैलाते हैं। लेकिन इनकी शुरुआती कीमत ज्यादा होती है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी डेवलप हो रहा है और लंबे सफर के लिए इनकी रेंज एक समस्या हो सकती है। 8वां पार्ट, तो फिर फैसला क्या हुआ? आपके लिए कौन सा सही रहेगा? इसका जवाब जिंदगी की ज्यादातर चीजों की तरह है, ये डिपेंड करता है। अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है, आपको कन्वीनियंस चाहिए और आप अक्सर लंबे सफर पर जाते हैं, तो पेट्रोल स्कूटर आपके लिए सही रहेगा। अगर आप एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं, आपको शहर में घूमने के लिए एक तेज स्कूटर चाहिए और आप कम खर्चे वाला ऑप्शन चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए परफेक्ट रहेगा। 9वां पार्ट, अपने फ्यूचर में राइड करें।
जब आप ये फैसला ले रहे हों तो याद रखें कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों ही स्कूटर्स आपको खुली सड़क का मजा देते हैं। फायदे और नुकसान को ध्यान में रखें, अपनी ज़रूरतों और वैल्यूज़ के बारे में सोचें और वो स्कूटर चुनें जो आपको हर बार चलाते समय खुश करे, चाहे आप उसकी चाबी घुमाएं या फिर उसका इग्निशन बटन दबाएं।